तो बड़ा वी काउंट द पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। ध्यान देना अच्छे से, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट बेटा पीरियोडिसिटी चेक करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड। तो लिखना ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेडिंग डाल दो चलो लोग, चलो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो ये बेटा आज का, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम बेटा पीरियोडिसिटी चेक किए थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिसिटी चेक किए थे टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन ग्रुप में एक्सेप्शंस मिले थे हम लोगों को, ठीक है। और बाकी बेटा अगर किसी अदर ग्रुप की बात करूं तो जनरल वे में पीरियोडिसिटी टॉप टू बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बोलो क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, तो बेटा जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में, फर्स्ट एज से लेकर नोबल गैस, सेकेंड एज से लेकर नोबल गैस, ठीक है, तो बेटा देखेंगे कि पीरियोडिसिटी किस टाइप से चेंजेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस टाइप से चेंज हो रही है। तो ध्यान दीजिए, तो बेटा जो टू फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्स टू एटॉमिक साइज। तो बेटा ये वाला जो फार्मूला है लेफ्ट टू राइट तो वर्क करेगा, टॉप टू बॉटम तो केवल यही फार्मूले से काम करेंगे आप, लेफ्ट टू राइट में यही फार्मूला काम करेगा, ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है, एक सेकंड फैक्टर भी है, क्या कि दोज एलिमेंट्स, सेकंड फैक्टर, दोनों फैक्टर से काम करना है लेफ्ट टू राइट जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आप ऑर्डर बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाएंगे, ध्यान दीजिए, तो आपको दोनों फैक्टर पे काम करना है। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, दोज एटम्स या एलिमेंट, ये सेकंड पॉइंट को ज्यादा फोकस करेंगे, पहले पॉइंट, पहले फैक्टर के साथ साथ सेकंड फैक्टर को भी दिमाग में रखना है जब लेफ्ट टू राइट आप पीरियोडिसिटी चेक करोगे, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। समझ में आ रहा है? तो बेटा दोज एलिमेंट विच वैलेंस सेल सबसेल, वैलेंस सेल सबसेल, ठीक है, फाउंड इन फुलफिल आर हाफ फिल। वैलेंस सेल के जो सबसेल है, चाहे वो यस सबसेल का फुलफिल कंडीशन, पी का हाफ फिल्ड या फुलफिल, ये स्टेबल कंडीशन बेटा। यस का हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होता, यस का केवल फुलफिल। यदि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में यस फुलफिल है, कहाँ है बेटा, सेकेंड ए में, NH2 होता है ना, फर्स्ट ए में NH1 है, सेकेंड ए में NH2 है। और आपको जो लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना अच्छे से, लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या पूछेगा बेटा, ऑर्डर पूछेगा, वो S ब्लॉक से पूछेगा और डायरेक्ट P ब्लॉक से। D ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कभी नहीं पूछे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, इस बात को याद रखें। केवल यस से उठाना है ऑर्डर और P ब्लॉक से उठाना है, ओके। D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली काउंटेबल नहीं होती है, और काउंटेबल होने के साथ साथ बेटा ये है कि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो जनरल रूल्स काम नहीं करते। वैसे भी मेटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो नहीं करता है, क्योंकि मेटल कभी भी एनायन बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। फिर भी क्या पूछता है आपको ऑल इंडिया एग्जाम, तो वो पूरी चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या बेटा, दोज एलिमेंट विच वैलेंस सेल सबसेल फाउंड इन फुलफिल्ड और हाफ फील्ड कंडीशन, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक बार और बेटा सेकंड फैक्टर लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर देन नियरेस्ट, लोअर देन नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम्स। तो ये बड़े जो सेकेंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर के साथ साथ जब लेफ्ट टू राइट आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाएंगे, तो आपको
ये सेकेंड फैक्टर पे भी देखना है। या बेटा यहाँ नियरेस्ट जो टर्म है इसको थोड़ा चेंज करूंगा मैं, लोअर देन अदर स्मॉल साइज एटम कर दीजिए। तो अभी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अदर स्मॉल साइज एटम। जबकि बेटा स्मॉल साइज वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अरे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर देन अदर स्मॉल साइज एटम। यस, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्मॉल साइज वालों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए स्मॉल साइज होना चाहिए। जो स्मॉल साइज एटम होगा वो रैपिडली इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। लेकिन अगर जो स्मॉल साइज एटम है, दोज एलिमेंट विच वैलेंस सेल सबसेल, अच्छे समझना बेटा इसको, फाउंड इन फुलफिल आर हाफ फील्ड कंडीशन, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर देन, यस, लोअर देन अदर स्मॉल साइज एटम। नियरेस्ट टर्म यहां नहीं आएगा बेटा, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में नियरेस्ट वाला बताया था मैंने, यहां वो नहीं आएगा। और आप जब तक पढ़ के नहीं आएंगे, पुराना लेक्चर रिवाइज नहीं करेंगे, आपको आगे का नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ये 11th 12th का रूल है। अगर आप ऐसे ही आ गए बिना समझे तो आगे के लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स आने वाली है, इस बात को समझ लो, ठीक है। तो बेटे जो सेकेंड लाइन है इसको भी प्रूव करेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो बेटा पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कर लेते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। तो ये है बेटा फर्स्ट है के एलिमेंट्स, इनका NS1 है। सेकेंड है के एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का जो एस सब सेल है वो फुलफिल्ड है, NS2 है। इनका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NS2 है। इनके आउटर मोस्ट सेल का क्या है बेटा, बोरान ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल का NS2 NP1, कार्बन ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल का NS2 NP2, नाइट्रोजन ग्रुप में आउटर मोस्ट सेल का NS2 NP3। देखिए बेटा यहाँ P हाफ फील्ड है, आउटर मोस्ट यस तो फुलफिल है। P में जो भी इलेक्ट्रॉन आने वाला है P के 1 में आएगा, P सबसेल में आएगा, और यहाँ P कैसा है बेटा 1 है। कार्बन ग्रुप में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो P सबसेल में आएगा, यहाँ P क्या है बेटा 2 कंडीशन है। अब नाइट्रोजन में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो P के 3 में आएगा, P3 मीन्स हाफ फील्ड है। और कोई एटम का वैलेंस सेल का यदि कोई सबसेल आउटर मोस्ट सेल का सबसेल हाफ फील्ड कंडीशन में है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। देखो ये P3 है, नाइट्रोजन बोलेगा यार मुझे एक नहीं चाहिए, अगर आप एक मुझे इलेक्ट्रॉन में रिसीव करते हो तो P4 हो जाएगा। P4 होगा तो इसका हाफ फील्ड कंडीशन क्या होगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बोले या तो मुझे या तो सीधे 3 दे दो, ये सीधे 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, क्यों, P6 हो जाएगा। लेकिन अगर एक लेगा तो क्या होगा P4, और P4 से अच्छा है बोले मैं P3 ही रहूं। नहीं आया समझ में, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा हम लोग, इसके आउटर मोस्ट सेल का है NS2 NP4, फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप का है बेटा NS2 NP5, और ये नोबल गैस का है बेटा NS2 NP6। तो ये याद रखना, देखो ये इसमें P6 है मीन्स फुलफिल्ड है, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते नोबल गैस एलिमेंट, ये नोबल गैसेस। समझ में आ रहा है बेटा, तो ध्यान दीजिए। तो बेटा देखो ये वाला जो पहला फैक्टर है इसको तो पकड़ना ही है आपको, लेकिन सेकेंड फैक्टर को भी पकड़ना है, तब जाके लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर्स सटीक ऑर्डर बनेंगे। आ रहा है समझ में। तो चलते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट। अगर मैं केवल साइज की बात करूं बेटा, देखो ये साइज की बात करूं, केवल ये मानूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके इनवर्स है बेटा, साइज के, तो आप थ्योरी लिख दो, पहले थ्योरी लिखिएगा। ये 2 फैक्टर काम करेंगे, ये 2 फैक्टर तो आपको याद दिलाने के लिखवाया मैं। थ्योरी लिखिए, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, जो हेडिंग डाले हैं उसके नीचे थ्योरी लिखिए। ये 2 फैक्टर्स आपको काउंट नहीं करना, कल काउंट करवा चुका हूं। ये जो हेडिंग डाले हो तो ये थ्योरी, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीजेस एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेस Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। Z इफेक्टिव कब बढ़ता है बेटा, जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में लिथियम में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, 4 एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में, ओके। इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस Z इफेक्टिव, द
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज। बेटा मैं ऑलवेज शब्द नहीं दे रहा हूं, जनरली मीन्स कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, और वो एक्सेप्शन कौन लेके आएगा बेटा? सेकेंड फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सेकेंड फैक्टर वो एक्सेप्शन लेके आएगा। भाई आपको मालूम है कि फर्स्ट डे से लेकर हेलोजन ग्रुप तक लगातार साइज डिक्रीज हो रहा है, तो फिर अगर पहले फार्मूले को पकड़े तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटिन्यूस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन मैं कंटिन्यूस इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। आ रहा है समझ में? जनरली इंक्रीजेज लिख देना है, मीन्स विथ सम जनरली इंक्रीजेज विथ सम एक्सेप्शन। ध्यान देना बेटा अच्छे अच्छे, विथ सम एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन कौन लेके आएगा बेटा? सेकेंड फैक्टर। कौन लेके आएगा? सेकेंड फैक्टर वो एक्सेप्शन लेके आएगा। तो चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा अगर केवल फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग, हेलो ध्यान दो इधर, केवल फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं अगर लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बढ़ाऊं, या तो इंक्रीजिंग बनाऊं या डिक्रीजिंग, तो बेटा कैसे ऑर्डर आएंगे? देखो ये ऑर्डर लिखेंगे नहीं अभी आप। बेटा लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। अगर केवल नियॉन नोबल गैस है बेटा, इसका साइज सडनली बहुत बड़ा होता है। पूरे पी ब्लॉक से बड़ा साइज किसका है? नोबल गैस का है। डी ब्लॉक से भी बड़ा साइज है नोबल गैस का। सेकेंड ए से भी बड़ा साइज है नोबल गैस का। फर्स्ट ए से थोड़ा छोटा है कौन? नोबल गैस। लार्जेस्ट साइज किसका है बेटा? नोबल गैस का। तो अगर मैं केवल फर्स्ट फैक्टर को पकड़ के लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर डिजाइन करूं तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर चलो नियॉन को तो निकाल दो, लार्ज साइज है अभी। तो अब इन सबको चेक करो बेटा, कंटिन्यूस साइज डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ए लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक कंटिन्यूस साइज डिक्रीज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर साइज डिक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट फैक्टर से कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये रॉन्ग सीक्वेंस है। आ रहा है बेटा समझ में? तो इसमें देखो बेटा, जो बेरिलियम है इसके आउटर मोस्ट शेल का क्या है? NH2 है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का क्या है? NH2 NP3 है। जब नाइट्रोजन बेटा कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन लेगा, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं, जब नाइट्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो P3 कंडीशन है उसका अपोज करेगी। बोले यार मतलब P3 ही रहने दे, हाफ फील्ड है ना। आ रहा है समझ में? तो बेटा इसलिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एबनॉर्मली कम हो जाती है अदर एलिमेंट से ऑफ द पीरियोडिक, अदर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक। अब बेटा यहाँ नियॉन की भी बात कर लेता हूं मैं। नियॉन को भी ऑर्डर में नहीं डाला हूं। देखो ये रॉन्ग सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अभी आप मत लिखिए, एक्चुअल सीक्वेंस क्या आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लेफ्ट टू राइट वो बताऊंगा मैं अभी। अब बेटा ये है NH2 NP6। इनका तो NP6 है, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए या दिए क्यों जाते हैं बेटा? ऑक्टेंट कंप्लीट करना। इनका बोला मेरा ऑलरेडी P6 है, S2 है आउटर, S2 P6 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, S में 2 और P में 6, और P6 है। बोले मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके फॉरेन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, इसलिए इनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नियॉन है बेटा जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। किसका बेटा? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। सेकेंड है, सेकेंड है, एक तो साइज बड़ा है। अरे सेकेंड नंबर बड़ा साइज है ये। सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट है। उसके बाद में कौन है? सेकेंड है। नोबल गैस का भी साइज बड़ा है, लेकिन इसका ऑक्टेन कंप्लीट है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करने में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई बेटा? जीरो हो गई। किसकी जीरो हो गई? नोबल गैस की। और किसकी जीरो होती है सुन लो? सेकेंड है। सेकेंड यार बोले मैं तो मेटल हूं। मैं क्या? मेटल हूं। देखो सेकेंड है बोलता मैं मेटल हूं, ऊपर से लार्ज साइज हूं। फर्स्ट को छोड़ देना अभी। मैं मेटल हूं, ऊपर से लार्ज साइज हूं। और एक और बात, मेरे आउटर मोस्ट शेल का जो यस सब शेल है वो भी फुलफिल्ड है। ना तो मेरी औकात है इलेक्ट्रॉन लेने की, औकात क्यों नहीं है? साइज बड़ा है। और जरूरत क्यों नहीं है? S2 है। बोले मेरी ना तो औकात है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना तो मेरी इच्छा है, इसलिए इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटा? जीरो। तो किन दो ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको जीरो काउंट करना है? नोबल गैस और सेकेंड है। सेकेंड है कि क्यों जीरो बेटा? एक तो साइज बड़ा है, ऊपर से S2 है। S2 मीन्स फुलफिल है। बोले ना तो मेरे पास पावर है कि मैं इलेक्ट्रॉन खींचूं, ना मुझे कोई
जरूरत है ना मेरी इच्छा है। तो इसलिए सेकेंड ए भी जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए फेमस है। तो पहले दो बात क्लियर कर लो, फर्स्ट ए और सेकेंड ए और नोबल गैस, सेकेंड ए और नोबल गैस, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लगाएंगे? जीरो। अगर आपको पूछा कि नोबल गैस की क्यों जीरो, तो ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेंट, बोले मेरे को नहीं लेना है। और आपको पूछा कि सेकेंड ए की क्यों जीरो, बोले एक तो साइज बड़ा है, ऊपर से S2 है, ना तो मेरे में पावर है, क्योंकि साइज बड़ा है तो पावर तो है ही नहीं, और ना मुझे जरूरत है। ओके, तो दो तो बाहर हो गए यहां से, सेकेंड ए और नोबल गैस। तो ध्यान देना बेटा, जब एक्चुअल ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं बनेगा। और एक्सेप्शन कौन लेके आ रहा है? फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड कंडीशन, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या तो कम कर रहा है या जीरो कर दे रहा है। तो क्या लिखे हो आपने? दोज एलिमेंट विच वैलेंस सेल सब सेल फाउंड इन फुलफिल आर हाफ फिल्ड कंडीशन, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर देन। अब देखिए बेटा, सेकेंड ए किससे छोटा है? फर्स्ट ए से। सेकेंड ए किससे छोटा है? तो फर्स्ट ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, फर्स्ट ए की जीरो नहीं होती। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट ए तो मेटल है, क्यों? इलेक्ट्रॉन मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे? सेकेंड ए से। अगर सेकेंड ए फर्स्ट ए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन रखा है, फॉरेन इलेक्ट्रॉन, तो लेने में कौन ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा? क्यों? क्योंकि बोले यार मेरे आउटर मोस्ट सेल में क्या है? S1 है, अगर मैं एक ले लूं तो S2 हो जाऊंगा। हेपी फुर्रे, नहीं आया समझ में? लेगा नहीं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आप तो बोलते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, मेटल कभी एनायन नहीं बनाती। मैं कंपेयर कर रहा हूं कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए दोनों के पास फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, तो कौन लेना पसंद करेगा? फर्स्ट ए। क्यों? जबकि उसका साइज सेकेंड ए से भी बड़ा है, फिर भी वो अच्छा इंटरेस्ट दिखाएगा उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, क्योंकि उसके दिमाग में है कि अगर मान लो मैंने एक ले लिया सपोज, तो S1 से क्या हो जाऊंगा? S2। इसलिए वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकता है कंपेयर देन सेकेंड ए। कौन बेटा? फर्स्ट ए। जबकि फर्स्ट ए का साइज बड़ा है, तो यही लिखाऊं मैं, यही बात लिखाऊं, लोअर देन अदर स्मॉल साइज एटम। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब यहां नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन में आता है। पहले एक्सेप्शन देख लो, फिर मैं ऑर्डर बना रहा हूं। बेटा नाइट्रोजन जो है, इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बोरान से भी कम है, जबकि बोरान से बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोलाइट साइज छोटा होता है ना, कार्बन से भी कम है, जबकि कार्बन से भी छोटा है। तो याद रखना बेटा, नाइट्रोजन की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो बोरान ग्रुप के एलिमेंट से भी कम है, कार्बन ग्रुप के एलिमेंट से भी कम है। जबकि इसका इस फैक्टर को देखेंगे तो फिर नाइट्रोजन का इन सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन नाइट्रोजन या मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। पहला इलेक्ट्रॉन लेकर रखने में या माइनस बनाने में नाइट्रोजन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाइट्रोजन बोलता है बे मेरे को एक नहीं चाहिए, अगर देना है तो 3 दे दो ताकि मैं P6 हो जाऊं। इसलिए नाइट्रोजन N- आयन जनरली नहीं बनाता। क्या बनाता है बेटा? सीधे N3-, सीधे 3 इलेक्ट्रॉन लेकर P6 हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें केमिस्ट्री की, इसको समझो आप। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो चलिए अब बढ़ा रहे बेटा एक्चुअल ऑर्डर। तो मैंने क्या क्या समझाया अभी? ये लिख दिया, ये लाइन लिख डाले आपने। चलिए इस लाइन के बाद आपको ऑर्डर चेक करना है, तो समझ लो। तो चलिए बेटा, जो नोबल गैस है, नोबल गैस में किसको उठा लूँ? सेकेंड पीरियड में नियॉन को। हीलियम का भी जीरो, ये जितने सबका जीरो, सेकेंड ए में सबका जीरो। वाई सेकेंड ए क्यों जीरो? एक बार बोलो। S2 है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो मेरे तो औकात नहीं बोले, और ना मेरे को जरूरत है, इसलिए बोले जीरो इलेक्ट्रॉन है। सबसे बड़ा साइज तो किसका है बेटा? फर्स्ट है। लेकिन अगर फॉरेन इलेक्ट्रॉन मैं इसको देना चाहूं तो ये सेकेंड ए से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बोले अगर मैं, मेरी औकात तो नहीं है, मेरी भी औकात नहीं, मेरा भी साइज तो सबसे बड़ा है, मेरा साइज सबसे बड़ा है। कौन बोल रहा है बेटा ऐसा? फर्स्ट है। लेकिन बोले दोगे तो मैं थोड़ा इनसे तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा सेकेंड ए से, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाऊंगा? बोले S2 में। ओके बेटा, तो चलते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, आप ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर बन रहा है, लेफ्ट टू राइट एक्चुअल ऑर्डर बना रहा हूं मैं, ध्यान देना अच्छे से, लेफ्ट टू राइट एक्चुअल ऑर्डर। ठीक, तो पहले जो जीरो वाले उनको अलग कर दो। तो बेटा नियॉन सेकेंड ए में, सेकेंड ए से उठा रहा हूं नियॉन। नियॉन का क्या है बेटा? जीरो। बेरेलियम का देख लो, इसका भी क्या है बेटा? जीरो।
मुझे बेरिलियम मीन सेकेंड का हो गया, नियान नोबल गैस, ये दोनों का जीरो होता है बेटा, बेरिलियम नियान का इक्वल मीन जीरो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काउंटेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट कहां से होती है भाई? दोनों ग्रुप तो जीरो हो गए, कहां से स्टार्ट होगी बेटा? फर्स्ट ए से। तो आप आगे चलेंगे इन दोनों से, मीन सेकेंड ए बेरिलियम मीन्स किसका इंडिकेशन है? सेकेंड ए। नियॉन मीन्स नोबल गैस। इन सबसे, इन दोनों से ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट ए का होगा। मीन्स फर्स्ट ए में कौन सा एलिमेंट एग्जाम्पल के रूप में ले लूं? लिथियम। अब लिथियम के बाद अधिक किसका होना चाहिए? बोरान का, क्योंकि साइज छोटा है। बोरान से अधिक किसका होना चाहिए? कार्बन का। होता है लिथियम से अधिक बोरान का बिल्कुल होगा, बोरान से अधिक कार्बन का बिल्कुल होगा, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, पहला फैक्टर फिर से काम कर रहा है। और लेकिन नाइट्रोजन के इन दोनों से कम हो जाता है। क्यों? P3 है ना बेटा, P3 है, बहुत छोटा साइज है किसका? नाइट्रोजन का। लेकिन P3 होने के कारण वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जितना इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है? बोरान या कार्बन। तो बेटा इसके बाद कौन आएगा? लिथियम से अधिक किसका होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों ग्रुप के एलिमेंट से कम होगा। क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम में जाती नाइट्रोजन की। तो बेटा फर्स्ट ए से अधिक किसका है? नाइट्रोजन। क्यों है? साइज बहुत छोटा है। S1 साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत छोटा है। P3 है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं लिथियम का अधिक किससे? बेरिलियम से। क्यों? क्योंकि लिथियम NS1 है, भला ही साइज बड़ा है, लेकिन बेरिलियम NS2 का बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। बोरान कार्बन में और नाइट्रोजन में सबसे कम किसका होगा? नाइट्रोजन। तो लिथियम के बाद किसका ऑर्डर दोगे आप? नाइट्रोजन का। उसके बाद नाइट्रोजन से अधिक बोरान, बोरान से अधिक कार्बन। यहां फिर से साइज का फंडा आ गया, जबकि साइज के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन को सबसे आगे होना चाहिए। नहीं आया समझ में? अरे साइज के फंडा लगाऊं मैं, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? छोटा, तो नाइट्रोजन सबसे आगे होना चाहिए, यहां होना चाहिए ना भैया। लेकिन नाइट्रोजन का बोरान और दोनों ग्रुप से कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन किससे ज्यादा होगी? फर्स्ट ए से, क्योंकि वो नॉन मेटल है बेटा, बहुत साइज छोटा, बोले तेरे से तो ज्यादा ही रहूंगा। लेकिन फर्स्ट ए किससे ज्यादा है? नोबल गैस से भी ज्यादा है और सेकेंड ए से भी ज्यादा। तुम्हारी तो जीरो है, बोले तुम तो बिल्कुल लेना पसंद नहीं करोगे। आ रहा है समझ में? जबकि फर्स्ट ए का साइज बहुत बड़ा है, फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है किससे? सेकेंड ए से। और नोबल गैस से तो दिखाई रहा है, नोबल गैस को लेना ही नहीं है, ऑक्टेंट कंप्लीट है। नहीं आया बेटा समझ में? तो देखो ऑर्डर बन रहा है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर बन रहा है। बेरिलियम मीन्स सेकेंड ए, नियॉन मीन्स नोबल गैस, इनकी क्या बेटा? जीरो। काउंटिंग स्टार्ट कहां से करोगे? फर्स्ट ए से। तो मिनिमम, फिर मिनिमम काउंटेबल, मिनिमम काउंटेबल किसकी? फर्स्ट ए की, देन नाइट्रोजन, उसके बाद बोरान, फिर कार्बन। यहां फिर साइज लगा दो ना, क्योंकि यहां कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहां कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये दोनों बेहतरीन लेंगे, लेना चाहेंगे, और सबसे अच्छा कौन लेगा? कार्बन, देन बोरान। तो ऑर्डर कैसे आ रहा है देखो, इन दोनों की जीरो की, दो ग्रुप तो बाहर निकल गए जात के बाहर, सेकेंड ए और नोबल गैस। फिर काउंटेबल, काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी? फर्स्ट ए, देन नाइट्रोजन, देन बोरान, फिर कार्बन। फिर कार्बन से अधिक छोटा कौन है बेटा? ऑक्सीजन। फिर से वही, यही फार्मूला आ जाएगा, ऑक्सीजन। और हाईएस्ट फ्लोरीन, स्मॉलेस्ट साइज। अब आपको यहां पूछे कि इन चारों एलिमेंट में जो ऑर्डर बनाया हो आपने, बोरान ग्रुप का, कार्बन ग्रुप का, ऑक्सीजन ग्रुप का और हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट में जो ऑर्डर बनाया, ये पहले फैक्टर से ऑर्डर बनाया, क्योंकि बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है। इसमें एक्सेप्शनल केस कौन है बेटा? नाइट्रोजन। P3 होने के कारण है बहुत छोटा साइज, लेकिन P3 होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरान ग्रुप से भी कम है और कार्बन ग्रुप से भी कम है। आ रहा है समझ में? नहीं आया? पक्का नहीं आया? नाइट्रोजन P3 है ना बेटा, तो ये बोलेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के पावर की बात कर रहा हूं। ये सब एलिमेंट वन इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाना चाहते हैं। तो बेटा इसमें अगर मैं पूरे पी ब्लॉक में बात करूं, ये पूरे यहां, ये तो जीरो हो गया, उसको छोड़ दो। तो बेटा यहां इन सब में नाइट्रोजन सबसे कम इंटरेस्ट दिखाएगा। मैंने नियरेस्ट स्मॉल साइज नहीं किया, लोअर देन अदर स्मॉल साइज बोला हूं। एक मिनट, देन देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
लोअर देन अदर स्मॉल साइज, बिल्कुल सही लिखा हूं मैंने, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की बोरान ग्रुप से भी कम है, जबकि बोरान उससे बड़ा है, कार्बन भी बड़ा है, तो नाइट्रोजन की अधिक होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की लोअर देन अदर, ये शब्द थोड़ा सा लार्ज साइज करो, सॉरी, लोअर देन अदर लार्ज साइज को चेंज करो बेटा, लोअर देन, क्यों लार्ज साइज वालों की कम ही होगी, लेकिन लोअर देन अदर लार्ज साइज एटम करो उसको। स्मॉल साइज वाला फंडा कहाँ आता है? आईपी जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? देखो इसको समझ लो, यहाँ नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? साइज के, लगभग किससे ज़्यादा होना चाहिए? इन दोनों से तो ज़्यादा है ही, इनसे भी ज़्यादा होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन में कौन सी कंडीशन आ गई बेटा? P3। तो फिर मैंने क्या लिखा हूँ? तो नाइट्रोजन है स्मॉल साइज, लेकिन इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्या लिखा है? लोअर देन अदर लार्ज साइज। लार्ज साइज कौन है? बोरान, कार्बन, इससे भी कम है। अब क्लियर है? वो शब्द हमको कंफ्यूज कर रहा था, सॉरी। ठीक है, उसको चेंज कर लेना बेटा सब लोग प्लीज, जो मेरा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं। लोअर देन अदर लार्ज साइज, क्योंकि लार्ज साइज वालों की कम होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा स्मॉल साइज वाला है जिसका आउटर मोस्ट सेल का सबसेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अदर लार्ज साइज वालों से भी कम हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल कौन है? नाइट्रोजन की कम होगी, किससे? बोरान और कार्बन से। हाँ, लेकिन नाइट्रोजन की बेटा ये फर्स्ट ए से कम नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ए एक्सट्रीमली बहुत बड़ा है, तो मेटल और नॉन मेटल में हमेशा नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। काउंटिंग शुरुआत कहां से करोगे बेटा? फर्स्ट ए से। तो इन दोनों से ज्यादा सेकेंड ए और नोबल गैस दोनों से ज्यादा फर्स्ट ए की होगी, देन नाइट्रोजन, देन बोरान, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। इस लाइन में थोड़ा सा स्मॉल लिख दिया, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे आप, उसको चेक कर लो थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। ठीक है बेटा, दोज एलिमेंट विच विल इन सेल सबसेल फाउंड इन फुलफिल आर हाफ फील्ड कंडीशन, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर देन अदर लार्ज साइज। आ रहा है समझ में? जैसे नाइट्रोजन की अदर लार्ज साइज से ज्यादा है, बोरान से भी ज्यादा है और कार्बन से भी। नियरेस्ट शब्द यहां नहीं लिखा हूं मैंने, अगर कल के लेक्चर में नियरेस्ट शब्द, उसको नियरेस्ट मत लिखो, क्योंकि नाइट्रोजन का नियरेस्ट लार्ज कौन है? कार्बन, और इसका और नियरेस्ट सेकंड नियरेस्ट लार्ज कौन है? बोरान। तो अदर लिख दो तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये सटीक ऑर्डर है, इसके अलावा कोई ऑर्डर सही नहीं है। तो क्या क्लियर? अब मैंने किस ग्रुप से बनाया बेटा? किस पीरियड से बनाया? सेकेंड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, अब मैं थर्ड पीरियड से बना रहा हूं। थर्ड पीरियड से बनाऊंगा तो बेरिलियम के नीचे कौन है बेटा? मैग्नीशियम। नियॉन के नीचे कौन है बेटा? आर्गन। इनकी क्या? जीरो, इक्वल हो गई, इनकी इक्वल है, जीरो। अब उसके बाद इनसे ज्यादा किसका? लिथियम के नीचे कौन? सोडियम। सोडियम से अधिक फास्फोरस, फास्फोरस से अधिक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से अधिक कार्बन के नीचे कौन? सिलिकॉन से अधिक ऑक्सीजन के नीचे कौन? सल्फर से अधिक क्लोरीन। आ रहा है समझ में? मीन्स आपने क्या क्लियर किए? चलिए ऑर्डर लिख डालो, ऑर्डर लिखिए चलिए आप। और ये सटीक ऑर्डर है, कुछ अदर राइटर से अदर कोचिंग की बुक्स में ऑर्डर में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, ये सटीक ऑर्डर है कॉम्पिटिशन लेवल का, ये ऑर्डर हमेशा पूछता है। और इस ऑर्डर से क्या क्लियर हुआ अभी नोट में लिखेंगे हम लोग। इस ऑर्डर से क्या क्लियर हो रहा है बेटा? ये सेकेंड फैक्टर को सब लोग बच्चे अच्छे से, मैं गलती से स्मॉल लिख दिया था बेटा, वो आईपी का ही टर्म मुझे याद था, सॉरी। लोअर देन अदर लार्ज साइज एटम, जबकि लार्ज साइज वालों की कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे स्मॉल साइज जिनका हाफ पेल, जिनका आउटर मोस्ट सेल सबसेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो अदर लार्ज साइज वालों से भी कम हो जाता है। नियरेस्ट टर्म नहीं डालूंगा मैं यहां, वो थोड़ा सा यहां स्पेशली चेक करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की बोरान और कार्बन लार्ज साइज वालों से भी कम है। चेक करो इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। चलिए, तो बड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऑर्डर सेकेंड है कि जीरो, नोबल गैस की जीरो, सेकेंड है कि क्यों जीरो? साइज बड़ा है, ऊपर से NH2 है, न तो जरूरत है न तो औकात है। औकात मतलब साइज बड़ा है, खींचने का पावर तो है नहीं है, रिसीव करने का पावर है नहीं है, ऊपर से कोई जरूरत नहीं है। वैसे सबसे कम पावर खींचने का किसका है? फर्स्ट ए का। साइज बड़ा है ना, लेकिन इसको अगर आपने दे दिए
तो वो रख लेगा। किससे अच्छा रखेगा? सेकेंड ए से। सेकेंड ए और नोबल गैस की जीरो में काउंट कर देना। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये बेहतरीन क्वेश्चन भी आते हैं कि वाई सेकेंड ए मेटल्स सो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केवल लार्ज ही नहीं, सबसे लार्ज तो कौन है? फर्स्ट है, लेकिन फिर भी वो एक इलेक्ट्रॉन लेने में सेकेंड ए से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा गया। यदि मैं देना चाहूं तो आ रहा है सर में। और नोबल गैस क्यों जीरो शो करेगी बेटा? ड्यू टू लार्ज साइज, इनका भी लार्ज साइज है, एंड कंप्लीट ऑक्टेन फेज। मेन आंसर है कंप्लीट ऑक्टेन फेज। NS2 NP6 से मुझे नहीं चाहिए कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन। आ रहा है बेटा सर में? तो बेटा आप नोट करके लिखो नीचे। बहुत ही बस लास्ट टॉपिक आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लास्ट लेक्चर है, ये मिटा दूं मैं। चलिए, तो नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा बेटा। नोट में फर्स्ट पॉइंट, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट नंबर 1, बहुत ही प्यारे पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड ए एंड नोबल गैस। पहले तो इन दोनों ग्रुप को अलग कर लो। इन दोनों को अलग करने के बाद फिर ऑर्डर बनाओगे आप, समझ में? एंड नोबल गैस इज जीरो ड्यू टू, मेन आंसर है बेटा ड्यू टू, लार्ज साइज तो है ही इनका, ड्यू टू NS2 एंड NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू NS2 एंड NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, सेकेंड नोट लिख लेना बेटा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट की बात करो, फर्स्ट लिख देना बेटा। यहां सब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर चल रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन लेने के मामले की बात कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट नोट है भाई, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट लोअर देन अदर पी ब्लॉक। अदर पी ब्लॉक में किससे लोअर बेटा? ध्यान दो, बोरान से भी लोअर, कार्बन ग्रुप से भी लोअर, ऑक्सीजन से भी लोअर, हेलोजन से भी लोअर। ये तो जीरो में आगे पहले ही छाड़ दिए उनको आपने, लोअर देन अदर पी ब्लॉक। लेकिन नोबल गैस से इसकी ज्यादा होगी, किसकी? नाइट्रोजन की। अरे नोबल गैस से ज्यादा होगी, नोबल गैस की तो जीरो है ना। अरे नोबल गैस जीरो है ना भाई, तो नाइट्रोजन नोबल गैस से ज्यादा है। देखो ऑर्डर देखो, अदर पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस की तो जीरो में आती ना बेटा। क्या लिखा आपने? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट लोअर देन अदर पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेगी। लोअर देन अदर पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस से थोड़ा ज्यादा होगा, बस ये ऑर्डर भी बता रहा है कि नाइट्रोजन की नोबल गैस का तो जीरो है, सेकेंड का भी जीरो है, ठीक है बेटा। काउंटेबल मिनिमम किसकी होगी? फर्स्ट है। काउंटेबल मिनिमम भाई सेकेंड है और नोबल गैस तो जीरो है, काउंटेबल ही नहीं है। काउंटेबल मिनिमम फर्स्ट है और काउंटेबल मैक्सिमम हेलोजन ग्रुप। देखो फ्लोरीन लास्ट में आ रहा है ना। काउंटेबल मैक्सिमम हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और काउंटेबल मिनिमम फर्स्ट ए की। और जीरो में किसको लाएंगे? नोबल गैस और सेकेंड ए को। बहुत सटीक याद रखना, एक्सेप्ट नोबल गैस। चलिए लिख डालिए इसे, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट। सब लोग नोट्स बनाइए भैया। बच्चों बेटा गलती से ये स्मॉल साइज लिख दिया था मैंने, इस कारण कंफ्यूजन था। लार्ज साइज, और ये प्रूफ है अदर लार्ज साइज। नाइट्रोजन ग्रुप के जो नाइट्रोजन एलिमेंट है बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अदर लार्ज साइज कौन? बोरान, कार्बन। नियरेस्ट लार्ज साइज है, लेकिन कहानी है नियरेस्ट में कार्बन आएगा, सेकेंड नियरेस्ट में बोरान आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मैं नियरेस्ट टर्म भी निकाल दिया यहाँ, क्योंकि अगर केवल नियरेस्ट लार्ज साइज लिखता तो आप केवल कार्बन को अधिक करते, किससे? नाइट्रोजन से। लेकिन आपको बोरान
जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा, बोरान ग्रुप एलिमेंट से भी नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, बोरान से भी कम होती है, क्योंकि बोरान का साइज बहुत बड़ा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बेटा चलो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। हाँ, एक बात और, एक नोट और लिख लेना बेटा, वो हमेशा याद रखना। एक नोट और लिख लीजिए आप, ये 2 नोट लिखे आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट और लिखना बेटा जो फाइनल है, द मिनिमम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम काउंटेबल, सेकेंड है और नोबल गैस तो 0 है, मिनिमम काउंटेबल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मिनिमम काउंटेबल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोन बाय, बोलो फर्स्ट ए, सोन बाय फर्स्ट ए, एंड मैक्सिमम काउंटेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, इंटायर पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, सोन बाय हेलोजन ग्रुप एलिमेंट, ध्यान देना। और हेलोजन में कौन शो करता है बेटा? क्लोरीन। कल एक्सेप्शन पढ़े थे ना, तो देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले तो मैक्सिमम किसकी? हेलोजन की। और हेलोजन में किसकी होना चाहिए? फ्लोरीन की, लेकिन होती किसकी है? क्लोरीन की। एक्सेप्शन में कल काउंट किए थे। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंगल एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। अब मिनिमम में तो पूरे 6, नोबल गैस पूरा मिनिमम 0 में आ गया, सेकेंड ए भी 0 आ गया, 0 बोला तो सेकेंड ए और मिनिमम काउंटेबल बोला तो फर्स्ट ए। इतना माइक्रो ऑब्जर्वेशन आप सब लोगों को करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, बाय हेलोजन। ठीक है, लिख डालिए वाला पॉइंट। थर्ड नोट भी, ये जो मेन पॉइंट भी नोट में लिखाया जा रहा है कि ये पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पता होना। मिनिमम काउंटेबल फर्स्ट ए, मैक्सिमम काउंटेबल हेलोजन, 0 नोबल गैस एंड सेकेंड ए। नाइट्रोजन ग्रुप की पूरे पी ब्लॉक वालों से कम, केवल किससे ज्यादा? नोबल गैस से। उनकी तो 0 ही है ना भाई। अच्छे से करो बेटा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप। तो क्वेश्चन लिखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक ही क्वेश्चन में पूरी थ्योरी क्लियर, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, क्वेश्चन लिखिए बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। चलिए पहला ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, बोरान, एल्युमिनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, बोरॉन। ये देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हूं मैंने। कौन सा ऑर्डर है ये? इधर इंक्रीज होने वाला। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट और एक्सेप्शन भी दिमाग में होना। समझ में आ रहा है? तब क्लियर होगा। अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ हड़बड़ी में अच्छे गलतियां कर देते हैं। अच्छे बस आप थ्योरी पकड़े रखो। तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, बोरॉन। फोर्थ ऑप्शन है बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम। चलिए पहले देख लो कि कहां कहां के एलिमेंट दिया है और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन देखो। जो कहां के बेटा? ये बोरान, एल्युमिनियम कहां का दिया है बेटा? थर्ड ए का एलिमेंट है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अभी हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, इनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बोरान ग्रुप से कम होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट और बोरान ग्रुप के एलिमेंट दोनों का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप काउंट करना है तो किसका ज्यादा लगाएंगे? बोरान ग्रुप का। मींस बोरान, इस ग्रुप के एलिमेंट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होगा। मींस बोरान एल्युमिनियम का ज्यादा होगा किससे? नाइट्रोजन और फास्फोरस से। अरे थर्ड ए का ज्यादा होगा किससे? नाइट्रोजन ग्रुप। तो बेटा इन सभी एलिमेंट्स से ज्यादा होगी।
कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फर्स्ट, जबकि इनका साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है ना, इनके आउटर मोशन का क्या NH2NP3 P3 के कारण ये पहला इलेक्ट्रॉन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ओके, तो बेटा क्या आंसर आएगा? तो दो बात क्लियर हुई कि यार इन दो ग्रुप के एलिमेंट, ये दो एलिमेंट की इन दो एलिमेंट से ज्यादा होगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। इसका मतलब बोरान और एल्युमिनियम दो एलिमेंट है बेटा अपने पास, एक ही ग्रुप के, और दूसरे नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इनकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। पहले तो दो बातें क्लियर की हमने कि इन एलिमेंट की इन एलिमेंट से ज्यादा होगी। अब इन दो एलिमेंट में किसकी ज्यादा होगी? बोरान, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। तो आप आंसर लगा दो, तो बोरान की सबसे ज्यादा देन एल्युमिनियम। अब ये दो एलिमेंट इन दो से इन दो की कम होगी, बोरान एल्युमिनियम से नाइट्रोजन फास्फोरस की कम होगी, लेकिन यहां किसकी ज्यादा होगी? फास्फोरस की। कल एक्सेप्शन में लिखवाया हूं, अरे फास्फोरस की ज्यादा होती किससे? नाइट्रोजन की। सल्फर की ज्यादा होती किससे? ऑक्सीजन से। क्लोरीन की ज्यादा होती किससे? फ्लोरीन से। तो सही आंसर ये वाला आया। इज दैट क्लियर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बस आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का ऑर्डर देख लो, और जहां टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट में एक्सेप्शन है वहां भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही समझ में आ रहा है आपको? पक्का? हाँ, अभी एक्सेप्शन में देखे थे कि नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अदर पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या है? कम है, चाहे वो पीछे वाले हो, बड़े साइज वाले, आगे वाले छोटे साइज वाले हो, सबसे कम है। आ रहा है सर में? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सेकेंड ए अगर दिया ऑप्शन में, नोबल गैस दिया, उनके तो जीरो तो मिनिमम में ही जाते हैं। जीरो ये तो काउंटेबल ही नहीं है। आ रहा है सर में? फर्स्ट मिनिमम काउंटेबल, फर्स्ट ए मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम काउंटेबल फर्स्ट ए, मैक्सिमम काउंटेबल नोबल गैस हेलोजन। समझ में आ रहा है बेटा? सॉरी, अब ध्यान देना बेटा चार, एक और क्वेश्चन चलिए आप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is correct reaction? डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। which of the following is correct reaction? चलिए देखते हैं। करेक्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा लिखेंगे। करेक्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहली रिएक्शन देखा हूं, आप खुद बताइएगा, ठीक है। डेल एच इजिकल टू माइनस, डेल एच इजिकल टू नेगेटिव लिखा हूं। डेल एच क्या है बेटा? हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, सब बता दिया होंगे, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, ध्यान देना। अभी सेकेंड है थर्ड ऑप्शन है, ध्यान दे बेटा। करेक्ट रिएक्शन सिलेक्ट करना है आपको। चलिए अब देखिए पहली रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है। तो पहली रिएक्शन में हम यस लिखा है, यस क्या है बेटा? सॉलिड। तो पहली रिएक्शन है तो जरूर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, लेकिन एलिमेंट को सॉलिड फॉर्म में, तो एलिमेंट कभी भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता, वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होना। तो पहली रिएक्शन तो पूरी सही है। और ये डेल एच क्या है बेटा? जब कोई भी एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। तो साइन भी सही है एक्सोथर्मिक, लेकिन लफड़ा कहां हो गया? एम सॉलिड ले लिया, इसलिए रॉन्ग हो गई रिएक्शन।
केवल एम सॉलिड लेने से, क्योंकि कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। दूसरी रिएक्शन में जो आयन है गैसियस फॉर्म में, चलो ये सही है, 1 माइनस है, तो ऑलरेडी 1 माइनस है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो M माइनस बनाया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बना रहा बेटा, M2 माइनस। तो ये रिएक्शन तो सही है, लेकिन यहाँ देखो आपको मैंने लिखवाया हूँ, समझाया हूँ कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एंडोथर्मिक होती है, डेलियच उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन तो सही दिया है, लेकिन डेलियच का साइन क्या दे दिया है, नेगेटिव, तो ये रॉन्ग हो गया। तो पहली क्यों रॉन्ग है, सॉलिड दे दिया एलिमेंट को। सेकंड क्यों रॉन्ग है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको एक्सोथर्मिक बता रहा है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एंडोथर्मिक। थर्ड देखो, थर्ड में भी कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता रहा है, सेकंड, क्योंकि पहला ले चुका है माइनस, फिर सेकंड ले रहा है, और कैसी होती है बेटा, एंडोथर्मिक, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन तो सही दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन देख लो, 2 माइनस है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले चुका है और थर्ड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिएक्शन है बेटा, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। M3 माइनस बना रहा है और डेलियस क्या बता रहा है, नेगेटिव, जबकि थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो डेलियस क्या आना था, पॉजिटिव, या डेलियस क्या आना था बेटा, पॉजिटिव। तो इसलिए ये वाला भी रिएक्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ डेलियस क्या बता रहा है, नेगेटिव। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको IIT JEE मेडिकल नीट एग्जाम में मिलते हैं। आ रहा है समझ में, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी होगी क्या होगी, एंडोथर्मिक। और एलिमेंट हमेशा गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नहीं आया बेटा समझ में, ध्यान दीजिएगा। Is that clear?